एक छतरी के नीचे क्यों हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले ही कह दिया था मेरे खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएंगे। इस्तीफों से शुरू हुए एक थी पीडीएम, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातें एक छतरी तले जमा होकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपोजिशन वजीर आज़म को जाल में फंसाते फंसाते खुद फंस गई। वजीर इत्तला शिबली फराज का पीडीएम पर तंज। फारूक हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पीपी खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। पीटीआई एतराफ में जुर्म कर चुकी है। चोरों ने गैर कानूनी फंडिंग को तस्लीम कर लिया। मुल्क पर सिलेक्टेड और नाअहल मुसल्लत हैं। तनकीद वो कर रहे हैं जो लाहौर से कचरा नहीं उठा सकते। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर चढ़ाई। अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। पीडीएम ने कौमी मफादात को नजरअंदाज कर दिया। एक तरफ शफाफ और ईमानदार क़यादत है, दूसरी तरफ इबरत की तस्वीर बने साबिक हुक्मरान। तरक्की का सफर कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन पर बार। मुल्क पर आमरीत मुसरत। ख्वाजा आसिफ को एहतसाब के नाम पर इंतकाम के शिकंजे में लाया गया। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर चढ़ाई। आता तारड़ बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत माफियाज को परवान चढ़ा रही है। एनआरओ के ताने देने वालों के अपने हिसाब का वक्त आने वाला है। जो इमरान खान पे गरज रहे थे, बरस रहे थे, एहतसाब से फरार का वावेला और चीखें हैं, उनसे उन्हें निजात इस सूरत में नहीं मिलेगी कि नैब में जाके ख्वाजा साहब को मुआवनत करें और मनी ट्रेल दें। साद रफीक साहब ख्वाजा आसिफ इतने अजीज हैं तो नैब को उनकी मनी ट्रेल फराहम करें। फिरदौस आशिक अवान का रिएक्शन, कहती है पीटीआई का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन से है। बिल बांट कर लूट मार हो तो जमहूरियत, वरना आमरीत। एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। मामले खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। पीडीएम के मुकाबले पर बनी गाला माफियाइज्म है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहती हैं 69 साल में पहली बार शरह तरक्की मनफी हुई। 2.5 साल में $13,000 के कर्जे नए पाकिस्तान की एक ईंट भी नहीं लगी। मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन। सरबराह पीडीएम ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर मुशावरत होगी। मौलाना इस्लामाबाद आए, हलवा भी मिलेगा, पिज्जा भी खिलाएंगे, लेकिन फजल रहमान समझ लें इक्तदार बहुत दूरी पर है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी भी अपोजिशन के खिलाफ मैदान में आ गए। मुतनाज़ा मरदमशुमारी नामंजूर। शारा फैसल कराची पर मुस्तफा कमाल की ज़ेर क़यादत पीएसपी की रैली। शुरका प्रेस क्लब तक जाएंगे। रहनुमा पाक से ज़मीन पार्टी अनीस कायम खानी कहते हैं रैली कराची के हकूक़ के लिए निकाली जा रही है। पीपी ने आवाम को बर्बाद कर दिया। कीमतें जमीनी कोड़ियों के मॉल बेची गई। अब पीपल्स पार्टी का मलीर से भी खात्मा होगा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का PS 88 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में निकाली गई रैली से खिताब। मुल्क में आटा, चीनी, सब्जियां और फल सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अंडे, मुर्गी के गोश्त, कुकिंग ऑयल की कीमतों को भी पर लग गए। अवाम का हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद ताहाल गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। कहीं प्रेशर में कमी, कहीं बंदिश से अवाम परेशान। बाजार से LPG और लकड़ी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद में हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए एक और ट्रैक बहाल। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद कुदरती हुस्न के नज़ारे करने के लिए मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के ट्रेल 4 पर पहुंच गई।
इंसानी हमदर्दी मिशन पाक बहरिया का जहाज PNS नसर मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर रवाना। पाक बहरिया का जहाज सैलाब और खुश्कसाली से मुतासर अफ्रीकी ममालिक के अवाम को अशाए खुरनोश पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम करेगा। अर्नाब गोस्वामी की लीड गुफ्तगू ने मोदी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मोदी ने पुलवामा वाकया इलेक्शन में कामयाबी के लिए खुद कराया। भारतीय किसान मोदी सरकार को बड़ी टक्कर देने को तैयार। हरियाणा से 1 लाख ट्रैक्टर लाने का ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की तैयारियां अरूज पर। किसानों ने 20 जनवरी से ही मार्च शुरू करने की मंसूबाबंदी कर ली। जो बाइडेन की 20 जनवरी को हलफ बर्दारी तकरीब, ट्रंप का शिरकत से इनकार। माजी की रवायात के मुताबिक साबिक अमरीकी सदूर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। अपोजिशन की हुकूमत को गिराव मुहिम का जो दूसरा राउंड है 19 जनवरी को इसका आगाज होगा। इस बार इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कल इस्लामाबाद में अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया। एहतजाज की हिकमत अमली के अलावा सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं ने भी अपोजिशन को निशाने पर रख लिया है। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन इत्तेहाद को ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का खिताब दे दिया। कहती हैं मफरूर, शरीफ और ख्वाजा आसिफ में इकामा और मनी लॉन्ड्रिंग का अंसर यकसा है। नैब ने अदालत में हकाइक बताकर कानून की बंद आंखें खोली हैं। वो जो लोहे के चने चबवाते थे उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। पीडीएम वालों ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए। इनके हाथ रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहते हैं कि पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज सिर्फ दबाव के लिए है। ये लोग जत्थे लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने तफसीलात जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भोंडी कोशिश है। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। छतरी के नीचे क्यों है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले ही कह दिया था मेरे खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएंगे। इस्तीफों से शुरू हुए एक थी पीडीएम, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। ये जो तहरीक है, ये जो थी, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं। हर महाज पे हजीमत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। एक अवाम को गुमराह करने वाली इदारों को प्रेशर में लाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान को जब नैब का नोटिस गया तो उसने कहा कि मैं तमाम पार्टी के साथ वहां पे पहुंचूंगा। बजाय सवालात का जवाब देने के लिए पूरी पार्टी या एक जत्था लेकर आप आ रहे हैं, उनको